कल 9 अगस्त है, आदिवासी दिवस है। आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी राजस्थान आ रहे हैं आदिवासियों के बीच उसे मनाने के लिए। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा का पहाड़ी पर, बहुत बड़ा ऊंचाई पहाड़ी पर एक ऐसा धाम है जहां पर गोविंद गुरु की अध्यक्षता में, गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेजों से के खिलाफ मोर्चा खोला था, स्वाधीनता संग्राम शुरू किया था। और 1913 में अंग्रेजी फौज ने मानगढ़ धाम की पहाड़ियों पर आदिवासियों घेर कर गोलियां चलाई थी। जलियांवाला कांड से भी नृशंस कांड वहाँ हुआ। 1500 से ज़्यादा आदिवासी उसी पहाड़ी पर शहीद हो गए थे। उस पहाड़ी पर जो मानगढ़ धाम बना हुआ है, शहीद स्मारक बना हुआ है, उसका एक दरवाजा गुजरात में खुलता है। प्रधानमंत्री वहाँ आके जा चुके हैं। अब राहुल गांधी कल आदिवासी दिवस को इन्हीं आदिवासियों के बीच मनाने वाले हैं, उसी पहाड़ी पर। और संयोग देखिए, कल 9 अगस्त है, क्विट इंडिया मूवमेंट की वर्षगांठ, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ भी है। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ और आदिवासी दिवस दोनों उस जगह पर मनाए जाएंगे राहुल गांधी के द्वारा जहां पर कि आदिवासियों पर जुल्म ढाया गया, आदिवासियों को शहीद होना पड़ा अंग्रेजों की गोलियों के सामने। और अंग्रेजी अत्याचार का एक बहुत बड़ा गवाह वो मानगढ़ धाम है। इसलिए अंग्रेजों भारत छोड़ो की वर्षगांठ भी वहीं मन रही है, आदिवासी दिवस भी मन। आदिवासियों की शहादत को नमन और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देकर जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की, उनको भी नमन। ये एक ऐसा अवसर है जब राहुल गांधी यहाँ होंगे। कांग्रेस ने जबरदस्त तैयारियां की है। राहुल गांधी को 3 लाख से ज़्यादा लोग सुनने आए, इसकी कोशिश की जा रही है। बहुत ऊंची पहाड़ी है, आप देख रहे हैं। इस पहाड़ी पर नीचे तक लोग जमा हो जाते हैं और पहाड़ियाँ आदमियों से भरी दिखती है। पेड़ पौधे नहीं दिखते, पहाड़ी नहीं दिखती, आदमी दिखते हैं, ऐसा दृश्य रहता है। देखते हैं कल क्या होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पहले तो राहुल गांधी के लिए कहना चाहता हूं कि अपनी सांसदी वापस होने के बाद पहली बार दिल्ली से बाहर निकल रहे हैं, पहला दौरा राजस्थान में कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चोटग्रस्त होने के बाद भी पहला दौरा मानगढ़ धाम का कर रहे हैं कल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चोटिल हुए थे 1 महीने पहले, अब ठीक हुए हैं कुछ। कल की सभा में मौजूद रहेंगे और कल की सभा में कांग्रेस के कई बड़े नेता, जिनमें सचिन पायलट भी शामिल हैं, हो सकता है विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद रहें और राष्ट्रीय नेता भी कई मौजूद रहेंगे। एक बड़े प्लेटफॉर्म की तरह इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आदिवासियों की जो वागड़ की सीटें हैं, मैं आपको बताऊं टीएसपी एरिया है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सभी सीटें, सभी लोकसभा की सीटें, सभी विधानसभा की सीटें, सभी पार्षद से लेकर सरपंच से लेकर ऊपर तक सब एसटी के लिए रिजर्व है, आदिवासियों के लिए रिजर्व है। वहाँ आम आदमी अदर देन एसटी न तो एससी चुनाव लड़ सकता है, न सवर्ण चुनाव लड़ सकता है, न ओबीसी चुनाव लड़ सकता है। तो आदिवासियों के इस रिजर्व इलाके में राहुल गांधी का आना बहुत महत्वपूर्ण है। आदिवासी दिवस को मनाना महत्वपूर्ण है और क्विट इंडिया मूवमेंट की वर्षगांठ के दिन अंग्रेजों के जुल्म के गवाह इस स्थल पर रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब कल से वो एक तरह से आगाज करेंगे राजस्थान में चुनाव अभियान का। देखते हैं आगाज कैसा होता है। पहले सुनते हैं कि आज वहाँ तैयारी के सिलसिले में महेश जोशी भी वहाँ थे और गोविंद डोटासरा भी वहाँ थे। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले उन्हें सुनते हैं। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को आने जा रहा है। उसमें आदिवासी भाइयों के साथ आदिवासी गौरव पर्व के रूप में हम लोग मना रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी जी हमारे नेता आएंगे। हम सब उसकी तैयारी को लेकर के यहाँ आए हैं, कार्यकर्ताओं से बात की है। अभी उदयपुर में हम लोग 3-4 जिलों के कार्यकर्ताओं से मीटिंग लेकर के आए हैं। अभी यहाँ जो 3-4 जिले हैं उनकी बैठक ली है। कार्यकर्ताओं में जोश है और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आकर के भी 1 रुपये के घोषणा नहीं करना, जो पॉपुलर डिमांड हमारी थी कि राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ को घोषित करना, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलना और बातों के भ्रमजाल में बहला करके वापस चले गए।
और आज 6 बार देश के प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आ गए चुनावी रैलियां करने, अभी चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुए। दीन दुखियों, कमज़ोर वर्ग के लोगों, किसानों के, महिलाओं के, युवाओं के, इन सब के लिए आवाज़ उठाने का वाला कोई एक प्रतीक पूरे देश में आज है जो सीना ठोक के ये कहता हो कि डरो मत, सच पे रहो और सच के लिए लड़ो। और मुझे विश्वास है कि राहुल जी की आवाज़ फिर से संसद में गूंजेगी। कल वो आ रहे हैं राजस्थान के आदिवासी इलाके में, और आदिवासी लोगों का के लिए जितना कांग्रेस ने सोचा है शायद कभी किसी ने नहीं सोचा। मुख्यमंत्री जी ने भी आदिवासी इलाके में मानगढ़ जो स्थान है, मानगढ़ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री जी से मांग करी है। तो प्रधानमंत्री राजस्थान के सांसदों के साथ बैठे, वसुंधरा राजे बैठक में मौजूद, रणनीति पर चर्चा, 2024 का चुनाव भी सामने, 2023 का विधानसभा चुनाव भी सामने। क्या रणनीति बनाई है ये तो शायद बात अंदर ही रहेगी, पर जब क्रियान्वित की जाएगी उस रणनीति तो पता लगेगा। मैंने कल भी कहा था 10 अगस्त को वसुंधरा राजे जयपुर आ रही हैं, उनके आने के बाद पता लगेगा उनकी क्या पोजीशनिंग होती है और किस तरह वो चुनाव अभियान में जुटती है। और राहुल गांधी कल से आ रहे हैं। कल जो आदिवासी दिवस पर आदिवासियों के बीच में टीएसपी एरिया में जबरदस्त आदिवासियों की सभा होने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। तो कल से या आज से समझ लें, चुनाव अभियान दोनों की पार्टियों की तरफ से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री क्या मंत्र देते हैं और वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, वसुंधरा राजे की क्या पोजीशनिंग होती है और राहुल गांधी की कल सभा कैसी रहती है आदिवासियों के बीच में, इससे बहुत कुछ पता लगेगा हमको। तो अब शुरू हो गया है वास्तविक संग्राम के लिए बनने वाली रणनीति को अमली जामा पहनाने का दौर। आइए देखेंगे पेनल्टी कॉर्नर में प्रतिदिन क्या क्या घटता है, क्या क्या होता है, क्या क्या किया जाता है। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही।